जय श्री राम। आप सभी को रजनी शर्मा की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री राम को और सीता माँ, हनुमान जी और गणेश जी सभी को हाजिर नाजिर मानकर मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस का पूरी बुक का एक एक अध्याय और उसको अर्थ अनुसार मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। और आप सभी पर भगवान श्री राम, माँ सीता सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें और सभी आप मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि आप इस महा श्री रामचरितमानस और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की पूर्ण कथा को समझ सकें और जान सकें कि क्यों श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता था। और मैं आप सबको यह कथा अर्थ के साथ, यह पूरी किताब को मैं आपको अर्थ के साथ सुनाऊंगी। सब जुड़ जाइए। धन्यवाद। हमें यह किताब को बहुत ही रिस्पेक्ट से, इज्जत से रखना है। हमें जब भी ये किताब पढ़नी है तो हमें एक चौकी पर, ये मेरी चौकी है जिस पर मैंने इस रामचरितमानस को रखा हुआ है, और हमेशा इसे आप कपड़े में लपेट कर रखें और जब भी आपको पढ़ना है तो आप इसको खोलें। यही मेरी पुरानी किताब है और यह तुलसी जी दास जी द्वारा कृत और श्री रामचरितमानस रामायण है, आप देख सकते हैं। और इसके यह शुरुआत है और यह 8 कांड सहित है। रामायण तुलसीदास जी कृत श्रीमद् रामचरितमानस रामायण 8 कांड सहित। इसमें यह सबसे पहले स्टार्ट होती है। यह श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस की विषयानुक्रम मणिका है। यह बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, और सुंदर कांड का बहुत महात्म्य है। जब भी आप सुंदर कांड को शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन पढ़ें तो आपको यह बहुत लाभकारी है। आप 40 दिन मानकर इसको पढ़ सकते हैं और यह आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं और आपको मन को बहुत शांति देते हैं। यह लंका कांड, उत्तरकांड और लवकुश कांड, इसमें अलग अलग विश्राम बताए गए हैं। संक्षिप्त और गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी के बारे में भी बताया गया है। यह श्री राम शालका प्रश्नावली है और इस प्रश्नावली का बहुत महत्व है। अगर आप सच्चे मन से श्री राम जी को, हनुमान जी को मानकर इस पर आंख बंद कर कहीं भी आप अपना हाथ रखें, और जब आप हाथ रखें जैसे कि ये म है और इस म से आप 9 की गिनती करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे आप इसको जैसे जैसे जोड़ते जाएंगे 9 के से, तो आपको कोई ना कोई आपके इसमें चौपाई बन जाएगी। और जब इस चौपाई को आप पढ़ेंगे, जैसे कि आपका सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी, तो जैसे जैसे आप ये पढ़ेंगे तो आपको अपने प्रश्न का, कि ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। जैसा ही आपकी जैसी चौपाई बनेगी, और ये आपकी यकीन माने, अगर आप सच्चे मन से इस बुक के अनुसार और अपने भगवान को ध्याकर, श्री राम जी, हनुमान जी को ध्यान में लगाकर इस प्रश्नावली को अच्छी तरह से करेंगे और सच्चे मन से हाथ धोकर, और इसमें से पहला अक्षर आप अपनी उंगली से चुनेंगे, उसके बाद उसका 9वां अक्षर आपको लेना है, और जैसे जैसे आप इसको जोड़ते जाएंगे आप श्री राम जी की आपकी उसको जवाब देंगे, आपको अपने प्रश्नों का आपको आंसर मिल जाएगा और आप बड़े ही संदेह रहित अपने कार्य को संपूर्ण कर सकते हैं। इसमें सब में ये अलग अलग चौपाइयाँ हैं
जो कि बताई गई हैं, और आपको पता लगेगा कि आपको क्या करना है। और हम श्री राम जी की कथा श्री रामायण महात्म से स्टार्ट करेंगे। गुरु हरि हर गणपति गिरा, सुमरो तुलसीदास, कथत गोपाल महात्म्य, श्री रामायण सुखदास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन वसियो सीताराम। आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम रामायण जी की कथा स्टार्ट करनी है, उस टाइम हमें हर एक दोहे के साथ अपनी तरफ से एक चौपाई रखनी है, और दोहा समाप्त होने पर हमें उस चौपाई को बोलना है। और मेरी चौपाई है यही जो मैंने अभी बोली है। गुरु हरि हर गणपति गिरा, सुमरो तुलसीदास, कथत गोपाल महात्म्य, श्री रामायण सुखदास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन वसियो सीताराम। तो मैंने चुपाई मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन वसियो सीताराम। रामायण श्री गुरु जी, विष्णु, गणेश जी, सरस्वती जी तथा तुलसीदास जी का स्मरण करके मैं गोपाल दास सुख की राशि श्री रामायण के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, सप्त कांड स्कंद सुहाई, दोहा लघु शाख बिछाई। यह रामायण कल्प वृक्ष की छाया है, जो इसके पास आता है उसके कष्ट निवारण हो जाते हैं। सातों कांड ही इनके तने हैं, और दोहे भी शोभापूर्ण छोटी शाखाएं हैं। दोहे ही शोभापूर्ण छोटी शाखाएं हैं। सो हमें हर दोहे को बहुत ही ध्यान से और स्मरण करते हुए भगवान श्री राम जी का पढ़ना है। शुचि सोरठा सीठ का सोई, पत्र सुभग चौपाई जोई, चंदन की शोभा अतिरूरी, जनु नवीन अंकुर छवि पूरी। पवित्र सोठे डालियां हैं और चौपाइयां ही सुंदर पत्ते हैं। छंदों की शोभा अत्यंत अधिक है, वे मानो छवि से भरे अंकुर हैं। अक्षर सुमन रहे गहगाई, अति अद्भुत सुगंध कविताई, विविध प्रकार अर्थ सोई फल, श्रोता सुमित स्वाद जाने भल। अक्षर ही मानो इस कल्प वृक्ष के घने फूल हैं, और कविता के गुण ही अद्भुत सुगंधित हैं। अनेक प्रकार के अर्थ हैं, वे भी इसके फूल हैं, जिनके स्वाद को श्रेष्ठ बुद्धि वाले श्रोता ही जान सकते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य सरस रस, बीज दोए निर्गुण सगुण अस, मुनि भूषंड शिव प्रथम मही गाई, सोई गाई जग हेतु गोसाई। भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही सुस्वाद रस हैं, और निर्गुण और सगुण मत ही इसके बीज हैं। जिस कथा को सर्वप्रथम शिव जी ने, फिर कागभूषणी जी ने, फिर वाल्मीकि मुनि ने गाया, उसी कथा को जगत के कल्याण की निमित्त गोसाई ने गाया है। तुलसीदास रामायण नहीं करते प्रचार, कलि के कुटिल जीव ये को कर तो निस्तार। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन वसियो सीताराम। यदि तुलसीदास जी रामायण नहीं करते तो कलयुग के इन कुटिल जीवों को संसार से कौन तारता। रामायण सुरधेनु समाना, दायक अमिपत फल कल्याणा, गुण समूह कवि सके कौन गनी, जासु प्रभाव सरिस चिंतामणि। श्री रामचंद्र जी कामधेनु के समान हैं, जो मन वांछित फल और कल्याण की देने वाली हैं। इसके गुणों के समूहों की गिनती कौन कवि करे, जिसका प्रभाव चिंतामणि के समान है।
राम एन रामायण आही, बणे पार पावे को ताही। रामायण अद्भुत फुलवारी, राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। श्री रामचंद्र रामायण में श्री रामचंद्र जी का निवास है। यह माना जाता है कि रामायण में श्री रामचंद्र जी का निवास है। और आप यकीन माने, अगर आप अपनी कोई भी इच्छा को मानकर, भगवान श्री राम जी को मानकर इस रामायण को प्रारंभ करते हैं और इसको पूर्ण करते हैं, तो आपकी वह इच्छा जरूर पूरी होती है। सो श्री रामायण में श्री रामचंद्र जी का निवास है। उसका वर्णन करके कौन पार पावे। रामायण एक अद्भुत फुलवारी है जो कि राम रूपी है, अति सुंदर भोरे से शोभामान है। श्री रामायण जय घर माही, भूत प्रेत तह भूल न जाही। नहीं गति तहाँ दरी द्रेहु केरी, तह श्री राम महावीर की फेरी। जिस घर में श्री रामायण रहते हैं वहाँ भूत प्रेत भूलकर भी नहीं जाते, वहाँ दरिद्रता ही नहीं रह सकती, और वहाँ श्री महावीर की फेरी रहती है। यंत्र मंत्र सुगनति जेती, रामायण मह जानिय तेती। प्रीति करे रामायण माही, ते ही सम भाग्यवंत कहु नाही। यंत्र मंत्र आदि जितनी सुगनिति है वह रामायण है, रामायण में ही विद्यमान समझनी चाहिए। जो इसमें प्रीति करे उससे बढ़कर भाग्यवान कोई नहीं है। रामायण सम नहीं को, सब उपमा उपमें। उपमा पुस्तक और की, कैसे कहूँ कवि देह सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री रामायण के समान कोई अन्य ग्रंथ नहीं है। यह सब उपमाओं की उपमेय है। फिर कोई कवि अन्य पुस्तक से उनकी उपमा कैसे दे। और यहाँ पर मैं आज की समाप्ति करती हूँ। यहीं पर मैं इसको रोकूंगी, क्योंकि और जब भी हमें यह पढ़नी है, हमें हमेशा दोहे के बाद इसको रोकना है। दोहे के बाद ही हमें इसे अगले दिन उससे आगे हमें स्टार्ट करना है। और इसी दोहे पर मैं अभी इसे रोकती हूँ, और मैं आपको फिर कल आगे इसको पढ़ूंगी और आगे आपको पढ़कर सुनाऊंगी अर्थों सहित। मुझे लगता है कि आप ये ज़रूर सुनकर अपने मन में शांति मानेंगे और भगवान श्री राम का ध्यान करेंगे। और मेरा बस यही मानना है कि अगर मेरी इस सुनाने से किसी का भी मन में शांति आए और उसके मन में भगवान श्री राम को जानने की इच्छा हो और वह धर्म से जुड़े और अच्छे कर्म करे इंसान, तो यह पढ़ना मेरा सार्थक हो जाएगा। धन्यवाद।